करंट अपडेट में आज का हमारा विषय है 9 जुलाई बना पृथ्वी का सबसे छोटा दिन। हाल ही में 9 जुलाई 2025 को पृथ्वी ने अब तक के सबसे छोटे दिन का अनुभव किया। खबरों के अनुसार 22 जुलाई और 5 अगस्त 2025 को भी इसी तरह के छोटे दिन होने की संभावना है। लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट बताती है कि चंद्रमा के स्थिति के कारण इन दिनों की लंबाई सामान्य दिन की तुलना में 1.3 से 1.51 मिलीसेकंड तक कम हो जाएगी। अब जान लेते हैं सबसे छोटा दिन होने का कारण। वैज्ञानिक इस घटना का कारण चंद्रमा की वर्तमान स्थिति को मानते हैं, जो पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित कर रही है और इसे थोड़ा तेज घुमा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन सामान्य से थोड़े छोटे हो रहे हैं। हालांकि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन और ग्रह पर द्रव्यमान संतुलन जैसे कई कारक पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करते हैं। ये कारक पृथ्वी की गति को थोड़ा तेज या धीमा कर सकते हैं, जिससे दिन की लंबाई कुछ मिलीसेकंड तक बदल सकती है। पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाली एक काल्पनिक रेखा है। यह घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। एक चक्कर पूरा करने में इसे लगभग 24 घंटे लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात का चक्र चलता है। प्रभाव। पुरस्सरण। इसमें पृथ्वी की घूर्णन कक्ष में कंपन होता है, जिससे इस सितारों के सापेक्ष इसकी दिशा बदल जाती है। पुरस्सरण मौसम के समय और तीव्रता को प्रभावित करता है। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में पेरिहीलियन या उपसौर के दौरान सर्दी और अपहेलियन या अपसौर के दौरान गर्मी का अनुभव होता है। लगभग 13,000 वर्षों में ये स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां ठंडी और गर्मियां गर्म हो जाएंगी। कोरियोलिस प्रभाव। घूर्णन के कारण पवन और समुद्री धाराएं प्रभावित होती हैं, जिससे कोरियोलिस बल के कारण वे उत्तरी गोलार्ध में दाईं और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। टाइम जोन। विभिन्न क्षेत्रों में सूर्योदय और सूर्यास्त अलग अलग समय पर होता है, जिसके कारण टाइम जोन का निर्धारण आवश्यक हो जाती है। प्रदीप्ति वृत्त। पृथ्वी के दिन और रात के पक्षों को विभाजित करने वाली सीमा रेखा को प्रदीप्ति वृत्त के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। भूजल का ह्रास। भूजल की हानि द्रव्यमान वितरण को बदल सकती है, जिससे घूर्णन गतिशीलता में परिवर्तन आ सकता है। टॉर्शनल वेव्स। पृथ्वी के बाहरी कोर में संवहन धाराएं टॉर्शनल वेव्स उत्पन्न करती हैं, जो ग्रह के घूर्णन को प्रभावित करती हैं। ये तरंगे पृथ्वी के माध्यम से दोलन करती हैं और एक दिन की अवधि में परिवर्तन के साथ सहसंबंधित हो सकती हैं। टॉर्शनल वेव्स पृथ्वी के बाहरी कोर के भीतर दोलनशील गतियां हैं, जो पृथ्वी की धुरी के चारों ओर मुड़ती या घूमती हैं, जिससे ग्रह की घूर्णन गति प्रभावित होती है। आकाशीय पिंडों का प्रभाव। पृथ्वी का घूर्णन चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंडों से प्रभावित होता है। लगभग 1.4 बिलियन वर्ष पहले चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब था, जिसके परिणाम स्वरूप दिन काफी छोटे होते थे, जो केवल 18 घंटे और 41 मिनट के होते थे। आज एक दिन 24 घंटे का होता है और चंद्रमा की क्रमिक दूरी के कारण यह बढ़ता रहता है। पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता। पृथ्वी के मेंटल और कोर के भीतर की हलचलें घूर्णन गति को प्रभावित कर सकती हैं। इनमें आंतरिक कोर के झुकाव में परिवर्तन या कोर घनत्व में उतार चढ़ाव शामिल है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। पृथ्वी के घूर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाली एक काल्पनिक रेखा है। 2. एक चक्कर पूरा करने में इसे लगभग 24 घंटे लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात का चक्र चलता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।